साल 1540। अरावली की ऊंची, कठोर और रहस्यमयी पहाड़ियों के बीच बसा कुंभलगढ़ का विशाल किला। सुबह की हल्की सुनहरी धूप उसकी ऊंची ऊंची दीवारों पर पड़ रही थी, और उसी किले के भीतर इतिहास एक नई करवट लेने वाला था। राजमहल के अंदर हलचल थी, दासियां भाग दौड़ कर रही थीं, राजवैद्य तैयार खड़े थे, और कुछ ही पलों बाद एक नवजात शिशु की पहली रोने की आवाज पूरे किले में गूंज उठी। वो कोई साधारण बच्चा नहीं था, वो आगे चलकर उस धरती का गौरव बनने वाला था, जिसे दुनिया आज भी वीरता की मिसाल मानती है। उसका नाम रखा गया महाराणा प्रताप। बचपन से ही प्रताप बाकी बच्चों से अलग थे। जहां दूसरे राजकुमार खेलों में मग्न रहते थे, वहीं प्रताप की रुचि तलवार, घुड़सवारी और युद्ध कला में थी। सिर्फ 7 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार हथियार उठाया, और 12 साल की उम्र में अकेले जंगल में जाकर एक खतरनाक तेंदुए का सामना किया। ये सिर्फ साहस नहीं था, ये उस भविष्य की झलक थी जो उन्हें इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में शामिल करने वाला था। लोग कहते थे, ये बच्चा नहीं, एक दिन तूफान बनेगा। समय बीतता गया, और दूसरी ओर दिल्ली की गद्दी पर बैठ चुका था एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी बादशाह अकबर। अकबर सिर्फ एक राजा नहीं था, वो एक विजेता था। उसका सपना था पूरा हिंदुस्तान उसकी सल्तनत के नीचे हो। एक एक करके कई राजाओं ने उसके सामने सिर झुका दिया, लेकिन मेवाड़ अब भी अडिग खड़ा था। 1572 महाराणा उदय सिंह का देहांत हो चुका था, और मेवाड़ की गद्दी खाली थी। दरबार में भारी तनाव था। कौन बनेगा अगला शासक? कुछ लोग छोटे बेटे जगमल का नाम ले रहे थे, लेकिन मेवाड़ के सरदार जानते थे, ये समय कमजोरी का नहीं, बल्कि शक्ति और साहस का है। उन्होंने एक ही बात कही, राजा वही बनेगा जो तलवार के दम पर इस धरती की रक्षा कर सके। और फिर प्रताप सिंह को मेवाड़ का महाराणा घोषित कर दिया गया। वो सिर्फ एक राजा नहीं बने थे, वो एक प्रतिज्ञा बन चुके थे। गद्दी संभालते ही अकबर ने एक प्रस्ताव भेजा, मेवाड़ को मेरी सल्तनत में शामिल कर लो, तुम्हें ऊंचा पद, सम्मान और वैभव मिलेगा। ये एक लालच भी था और एक चेतावनी भी। लेकिन जवाब आया, राजपूत का सिर कट सकता है पर झुक नहीं सकता। ये शब्द इतिहास में गूंज उठे। अकबर को यह अपमान सहन नहीं हुआ। उसने तुरंत युद्ध की तैयारी का आदेश दिया। अपने सबसे भरोसेमंद और कुशल सेनापति राजा मानसिंह को इस अभियान की जिम्मेदारी दी गई। 18 जून 1576, हल्दी घाटी, एक संकरा पहाड़ी दर्रा जिसकी मिट्टी हल्दी की तरह पीली थी। आज वही स्थान इतिहास की सबसे भीषण और वीरता से भरी लड़ाइयों में से एक का साक्षी बनने वाला था। एक तरफ थे महाराणा प्रताप, सिर्फ कुछ हजार सैनिकों के साथ, भीड़ योद्धा, राजपूत वीर और अपने स्वाभिमान की रक्षा करने का जज्बा। और दूसरी तरफ थी मुगलों की विशाल सेना, हजारों सिपाही, भारी हथियार, तोपें और युद्ध हाथी। संख्या में फर्क बहुत बड़ा था, लेकिन हौसलों में नहीं। महाराणा प्रताप अपने सबसे वफादार साथी चेतक पर सवार थे। चेतक कोई साधारण घोड़ा नहीं था। वो समझता था, महसूस करता था, और अपने मालिक के लिए जान देने को तैयार था। जंग का बिगुल बजा, धरती कांप उठी, घोड़ों की टापें, तलवारों की टकराहट और रणभेरी की आवाजें हर तरफ गूंजने लगीं। महाराणा प्रताप ने बिना समय गंवाए सीधे दुश्मन की ओर धावा बोल दिया। उनका लक्ष्य साफ था, मानसिंह। वो तेजी से आगे बढ़े, दुश्मन की पंक्तियों को चीरते हुए, और तभी इतिहास का सबसे अद्भुत दृश्य सामने आया। चेतक ने एक विशाल छलांग लगाई और सीधे हाथी के माथे पर चढ़ गया। महाराणा प्रताप ने भाला चलाया, मानसिंह बाल बाल बच गया। यह हमला आज भी वीरता की सबसे बड़ी मिसालों में गिना जाता है। 3 घंटे तक युद्ध चलता रहा। खून की नदियां बह रही थीं। वीर एक एक करके गिर रहे थे, लेकिन कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे संख्या का फर्क असर दिखाने लगा। मुगल सेना भारी पड़ने लगी। महाराणा प्रताप चारों ओर से घिरने लगे। तभी एक भयानक वार हुआ। चेतक बुरी तरह घायल हो गया। उसकी एक टांग जख्मी हो चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो अपने महाराणा को लेकर
मौत के उस मैदान से बाहर निकल पड़ा। दर्द में भी दौड़ता रहा, रुकना नहीं, गिरना नहीं, बस अपने मालिक को बचाना था। कई किलोमीटर दौड़ने के बाद वो एक नाले के पास पहुंचा और फिर अपनी आखिरी ताकत जुटाकर उसने एक लंबी छलांग लगाई। नाला पार हो गया, लेकिन उसके बाद चेतक गिर पड़ा। महाराणा प्रताप ने उसे अपनी गोद में लिया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। एक योद्धा अपने सबसे वफादार साथी को खो चुका था। चेतक ने वहीं अपनी आखिरी सांस ली। वो सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, वो दोस्ती, वफादारी और बलिदान का प्रतीक था। युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन संघर्ष नहीं। अब शुरू हुआ असली इम्तिहान। महाराणा प्रताप को जंगलों में रहना पड़ा। ना महल, ना आराम, ना वैभव, सिर्फ संघर्ष परिवार के साथ, कठिन परिस्थितियों में जीवन। एक दिन उनकी छोटी बेटी भूख से तड़प रही थी। रानी ने किसी तरह घास से रोटी बनाई, लेकिन वो भी एक जंगली जानवर उठाकर ले गया। उस क्षण महाराणा प्रताप का दिल टूट गया। उन्होंने सोचा, क्या मेरी जिद की वजह से मेरी प्रजा और परिवार कष्ट झेल रहे हैं? उन्होंने अकबर से संधि करने का विचार किया, एक पत्र लिखा, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। वो पत्र रास्ते में ही एक राजपूत राजा के हाथ लग गया। उसने एक प्रेरणादायक कविता लिखकर भेजी। अपनी शान मत छोड़ो, अपनी धरती की लाज रखो। ये शब्द आग बनकर महाराणा प्रताप के दिल में उतर गए। उन्होंने तुरंत वो पत्र फाड़ दिया और कसम खाई, जब तक मेरी सांस चल रही है मेवाड़ कभी नहीं झुकेगा। इसके बाद उन्होंने फिर से शुरुआत की। छोटी छोटी टुकड़ियों में हमला, छापामार युद्ध, रणनीति और धैर्य। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। 1582 दिवेर का युद्ध। इस बार महाराणा प्रताप तैयार थे। उन्होंने मुगलों पर जोरदार हमला किया और इस बार जीत उनकी हुई। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये आत्मसम्मान की वापसी थी। एक एक करके मेवाड़ के किले वापस जीत लिए गए। जनता का विश्वास लौट आया। महाराणा प्रताप ने साबित कर दिया कि सच्ची ताकत हथियारों में नहीं, हौसले में होती है। समय बीतता गया, लेकिन महाराणा प्रताप कभी नहीं झुके। उन्होंने आखिरी सांस तक अपने स्वाभिमान की रक्षा की। 19 जनवरी 1597 वो धनुष खींच रहे थे। अचानक पुरानी चोट उभर आई और वही उनकी आखिरी घड़ी बन गई। मृत्यु के समय उन्होंने अपने पुत्र अमर सिंह से कहा, कभी भी दुश्मन के आगे मत झुकना। उनकी आंखें बंद हो गईं, लेकिन उनकी कहानी हमेशा के लिए जीवित हो गई। कहते हैं, जब अकबर को यह खबर मिली तो उसने भी इस वीर योद्धा के लिए सम्मान व्यक्त किया, क्योंकि सच्ची वीरता दुश्मन भी पहचानता है। आज भी जब इतिहास के पन्ने पलटे जाते हैं, एक नाम सबसे अलग चमकता है, महाराणा प्रताप। एक ऐसा योद्धा जिसने सिखाया कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत हों तो हार भी जीत में बदल सकती है। और अंत में इतिहास गवाह है, जो झुकता नहीं वही अमर होता है।